के अलावा किसी भी देवी देवता का जिक्र नहीं है। भाई मैं आपसे डिबेट ही दूसरी चीज पे करने आया हूँ। मैं आपसे छोटी सी बात। इन बातों को क्यों छेड़ रहे हैं कि मुझे इस पर आपको गलतफहमी दूर करनी पड़ रही है? नहीं नहीं, जैसे आपने कहा कि जो मेगास्टीनियस की किताब है उसमें सूरसेन वर्ड है, उसके जो सूरसेन के जो डिसेंडेंट हैं अभी आपको कैसे 1883 पता चला कि उनके डिसेंडेंट हैं? का गेजेटियर्स है जो गवर्नमेंट की किसी तरफ। भी राजपूत का भाई तो शब्द ही आप नहीं है कुछ। वंशावली पूछिए, किसी भी राजपूत से वंशावली पूछिए, क्या उसको पाली पाकित आती है? क्या उसके पुरखे कभी पाली पाकित में लिखते थे? भाई जो उनके पास डिसेंडेंसी है फिर वो कहाँ से आई? वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर कोई भी भारत में ना 7वीं 8वीं सदी तक भी 10वीं सदी से पहले जो भी भारत में रहा होगा उसकी वंशावली होगी, उसको पाली पाकित लिखने आएगा। तो उनसे पूछिए किसी भी राजपूत से कि क्या आप अगर संस्कृत में लिखते थे तो किसके लिए लिखवाते थे? आम जनता तो पढ़ती थी पाली पाकित में, आम जनता को आती थी पाली पाकित, संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा थी। तो जब आप इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे तो कौन सी भाषा में लिखवाते थे? क्या आपके पुरखे कभी पाली पाकित पढ़े हैं? क्योंकि बुद्ध के समय में सम्राट अशोक ने पूरे भारत में घूम घूम के पाली पाकित में लिखवाया, आम जनता पाली पाकित में पढ़ती थी। आप कौन सी भाषा में भाई आपका धर्म चल रहा था? भाषा, फिर लिपि पूछिए, फिर जैसे उनसे अब पूछिए कि सम्राट अशोक का जब शासन था पूरे भारत में, क्या आप सम्राट अशोक को जानते थे? भाई वो भट्ट, मौर्यंस को जानते थे? वंशावली तो भट्ट लिखते हैं। हूण कौन थे? वंशावली भट्ट नहीं लिखते हैं, ये मुगलिया सल्तनत में लिखना शुरू किए हैं भट्ट। समझ रहे जैसलमेर ना? में। उससे पहले जो है वो नहीं लिखते थे, उससे पहले सारा काम बुद्धिस्ट लोग नाहीयेत। आणि अशा परिस्थितीमध्ये आज नेमकं म्हणजे जो तरुण आहे